सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग तो 3 घंटे चलना है, कभी भी चले जाएंगे, अंतिम प्रवचन सुन लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। पर यही हमारा सबसे बड़ा भूल है। सत्संग कोई मनोरंजन का साधन नहीं है जहां आप बीच में एंट्री ले। यह एक रूहानी ऊर्जा का स्रोत है। जब सत्संग की शुरुआत होती है तो उस समय पूरे वातावरण में एक अलौकिक सकारात्मकता प्रवाहित हो रही होती है। जो इंसान देर से आता है वह उस प्रारंभिक ऊर्जा और एकाग्रता को हमेशा के लिए खो देता है। आपका शरीर तो पंडाल में पहुंच जाता है, लेकिन मन को शांत होने में बहुत समय लग जाता है। तो आइए इस परम सत्य को समझने के लिए संतों के इतिहास की एक बिल्कुल नई, अनसुनी और मर्म स्पर्शी साखी का आश्रय लेते हैं। सत्संग जी, परमात्मा की रहमत का एक निश्चित समय होता है। जब हम समय का आदर नहीं करते तो हम जीवन की सबसे अनमोल रूहानी दात से वंचित रह जाते हैं। एक बहुत ही दयालु और आध्यात्मिक राजा था। उसने अपने पूरे राज्य के लोगों के लिए एक भव्य और दिव्य रूहानी भोज का आयोजन किया। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी शाम को ठीक 6 बजे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचेगा उसे राजा के साथ बैठकर भोजन करने का और राजा से मुंह मांगा उपहार पाने का अवसर मिलेगा। लेकिन एक शर्त थी, ठीक 6 बजे महल का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। गांव में 2 मित्र रहते थे। एक मित्र समय का बहुत पाबंद था। वह 5:30 बजे ही सज धज कर महल के बाहर जाकर कतार में खड़ा हो गया। दूसरा मित्र बहुत आलसी और लापरवाह था। उसने सोचा, राजा का दरबार है, इतनी जल्दी जाकर क्या करूंगा। राजा तो दयालु हैं, अगर मैं 5-10 मिनट लेट भी हो गया तो वह मुझे देखकर दरवाजा खोल ही देंगे। वह घर पर आराम से तैयार होता रहा। शाम को ठीक 6 बजे राजा के आदेशानुसार महल का विशाल द्वार एक जोरदार आवाज के साथ बंद कर दिया गया। जो मित्र समय पर अंदर आ गया था उसे राजा के पास बैठने का सौभाग्य मिला और राजा ने उसे अपने खजाने से कुछ धन भी भेंट किया। सत्संग जी, ठीक 6:05 पर दूसरा मित्र हाँफता हुआ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजा बंद है। उसने द्वारपालों के आगे हाथ जोड़े रोया, चिल्लाया कि मैं राजा का प्रिय प्रजा हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन द्वारपालों ने कहा कि राजन का अटल नियम है, जो समय का आदर नहीं करता राजा उसके लिए अपने नियम नहीं बदलते। वह मित्र जीवन भर पछताता रहा कि काश उसने उन 5 मिनट की कीमत समझी होती। सत्संग जी, संसार वह महल है और सत्संग वह पावन रूहानी भोज है। जब हम सत्संग में देरी से जाते हैं तो हम उस दूसरे मित्र की तरह होते हैं। हम सोचते हैं कि दातार तो दयालु है, सदगुरु तो बख्शने वाले हैं, कभी भी चले जाएंगे। पर हम यह भूल जाते हैं कि जब हम समय की कद्र नहीं करते तो महापुरुषों के मुख से निकले वो पावन वचन, वो अनमोल विचार जो शायद हमारे जीवन की दिशा बदल सकते थे, वो छूट जाते हैं। समय से आना गुरु के प्रति हमारे आदर और हमारे अंतर मन की तड़प को दर्शाता है। सत्संग जी, जैसे मटमैले पानी को साफ होने में थोड़ा समय लगता है, वैसे ही संसार की भागदौड़ से आए मन को सत्संग के रंग में रंगने के लिए समय से पहले आकर बैठना अनिवार्य है। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरुदेव के पास आया और पूछने लगा, गुरुदेव, सत्संग तो 4 बजे शुरू होता है, लेकिन आप हमें हमेशा 3:30 बजे ही आकर पंडाल में बैठने को क्यों कहते हैं। 29 मिनट में तो केवल सिमरन या मौन ही होता है, तो हम आधा घंटे पहले आकर अपना समय क्यों लगाएं। गुरुदेव ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने शिष्य को मिट्टी का एक खाली घड़ा दिया और कहा, जाओ पास के तालाब से इसमें पानी भर कर लाओ। शिष्य तालाब पर गया। वहाँ कुछ पशु पानी पी रहे थे और धोबी कपड़े धो रहे थे, जिसके कारण तालाब का पानी पूरी तरह मटमैला हो चुका था। उसमें मिट्टी और कचरा तैर रहा था। शिष्य वैसा ही गंदा पानी घड़े में भरकर गुरुदेव के सामने ले आया और बोला, गुरुदेव, पानी तो बहुत गंदा है, यह पीने योग्य नहीं है। गुरुदेव ने कहा, इस घड़े को यहीं जमीन पर शांत रख दो और चुपचाप आधे घंटे तक इसे देखते रहो। शिष्य ने वैसा ही किया। जैसे जैसे समय बीता, घड़े के अंदर पानी का हिलना बंद हुआ और पानी बिल्कुल स्थिर हो गया। पानी के स्थिर होते ही सारी मिट्टी और गंदगी धीरे धीरे घड़े के नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी बिल्कुल साफ हो गया। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, देखा तुमने, यदि तुम इस घड़े को तुरंत उठाकर पानी पीना चाहते तो केवल मिट्टी ही तुम्हारे मुंह लगती। ठीक इसी प्रकार जब तुम संसार की भागदौड़, दफ्तर की चिंताएं और घर के तनाव को लेकर सत्संग में आते हो तो तुम्हारा मन भी इस मटमैले पानी की तरह शांत होता है। यदि तुम ठीक प्रवचन के समय या देरी से आओगे तो तुम्हारा मन उस ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। इसलिए 30 मिनट पहले आकर शांत बैठना जरूरी है, ताकि संसार की सारी मानसिक गंदगी नीचे बैठ जाए और तुम्हारा अंतर्मन सदगुरु के वचनों को अमृत की तरह पी सके। सत्संग जी, संत महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि समय से पहले आकर बैठना हमारे मन को फिल्टर करने का समय है। जब हम समय पर आते हैं तो शुरुआती सिमरन और कीर्तन हमारे भटकते हुए विचारों को शांत कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि जब सतगुरु या महापुरुष मंच पर आकर अपने पावन विचार रखते हैं तो वह सीधा हमारे दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। देर से आने वाला व्यक्ति पंडाल में तो बैठ जाता है, लेकिन उसका मन काफी देर तक बाहर की दुनिया में ही घूमता रहता है। सत्संग में समय से आने का एक और बहुत ही सुंदर पहलू है सदगुरु के प्रति हमारा सत्कार और समर्पण। जब हम किसी वीआईपी से मिलने जाते हैं तो हम उनके समय की कद्र करते हुए पहले ही वहां पहुंच जाते हैं।
तो फिर जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है उसके दरबार में देर से आना कहीं न कहीं हमारे भीतर की तड़प की कमी को दर्शाता है। तो आइए समय की इसी पावन मर्यादा को समझने के लिए संतों के इतिहास से एक और बिल्कुल अनसुनी और हृदय स्पर्शी साखी का सहारा लेते हैं। सत्संग जी परमात्मा से मिलने का और उसकी रहमतों को समेटने का जो क्षण नियत है उसमें एक पल की भी देरी भक्त को परमात्मा की पूर्ण कृपा से दूर कर सकती है। संतों के इतिहास में भक्त नामदेव जी का एक बहुत ही सुंदर और अलौकिक प्रसंग आता है। वे हर समय परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे और समय के बहुत पाबंद थे। उनका एक नियम था कि जब भी उनके गुरुदेव व संतों की मजलिस शुरू होती वे सबसे पहले आकर अग्रिम पंक्ति में बैठ जाते। एक बार नामदेव जी अपने फटे हुए वस्त्र को एक सुई और धागे से सिल रहे थे। सत्संग का समय पास आ रहा था। उन्होंने सोचा बस 2 टाँके और लगाने बाकी हैं, इन्हें पूरा करके चलता हूँ। उस सुई में धागा पिरोने में और उन 2 टाँकों को लगाने में उन्हें मात्र 2 मिनट की देरी हो गई। जब नामदेव जी हाँफते हुए सत्संग स्थल पहुँचे तो संतों का पावन सिमरन शुरू हो चुका था और पूरा पंडाल भर चुका था। पहली पंक्ति तो दूर, उन्हें सबसे पीछे दरवाजे के पास बैठने का स्थान मिला। नामदेव जी वहां बैठ तो गए लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे रोते हुए अंतर्मन में कहने लगे, दाता, आज उन 2 मिनट की चतुराई के कारण मैं आपके साक्षात दर्शनों की उस दिव्य ऊर्जा से दूर रह गया जो पहली पंक्ति में संतों के सानिध्य में मिलनी थी। कपड़ा तो कल भी सिल जाता पर सत्संग के शुरुआती पलों की वो रूहानी खुशबू जो मेरे हिस्से की थी वो तो आज छूट गई। सत्संग जी कहते हैं कि नामदेव जी की इस तड़प और समय के प्रति इस पश्चाताप को देखकर संगदातार ने उन्हें गले से लगा लिया और भक्तों को यह सीख दी कि गुरु के दरबार में समय का एक एक पल अनमोल होता है। सत्संग जी यह साखी हमें चेताती है कि हम अक्सर छोटी मोटी दुनियादारी की वजह से सत्संग के लिए लेट हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि बस यह काम निपटा लूं, कभी कहते हैं कि बस यह फोन कॉल पूरा कर लूं, पर उन 5 से 10 मिनट की देरी में हम सत्संग की वो पावन शुरुआत खो देते हैं जो हमारे पूरे दिन की मानसिक स्थिति को बदलने की ताकत रखती है। सत्संग जी समय से आना यह साबित करता है कि हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान हमारे सदगुरु का है, संसार का नहीं। सत्संग में समय से आने का एक और बहुत गैर आध्यात्मिक पहलू है, वह है सत्संगत की मर्यादा और अन्य संतों को सुख पहुँचाना। जब हम सत्संग में देरी से आते हैं तो न केवल हम स्वयं उस रूहानी ऊर्जा से वंचित हो जाते हैं बल्कि हमारे कारण पहले से शांत बैठे हुए संतों के ध्यान में भी व्यवधान पड़ता है। एक सच्चा गुरसिक हमेशा यही प्रयास करता है कि उसके किसी कर्म से किसी दूसरे को असुविधा न हो। सूफी परंपरा में बाबा फरीद जी के जीवन का एक बहुत ही सुंदर और मर्यादित प्रसंग आता है। वे जब भी अपने गुरुदेव के सत्संग में जाते हमेशा समय से काफी पहले पहुंच जाते थे ताकि शांति भाव से कोने में बैठकर नाम सिमरन कर सकें। एक दिन आश्रम की कुछ विशेष सेवा के कारण बाबा फरीद जी को सत्संग में पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई। जब वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो सत्संग पूरी तरह से शुरू हो चुका था और सभी संत महात्मा आंखें बंद किए बड़े ही गहरे आनंद में लीन थे। पूरा पंडाल मौन और रूहानी तरंगों से भरा हुआ था। बाबा फरीद जी ने देखा कि यदि वे इस समय पंडाल के भीतर प्रवेश करेंगे तो उनके चलने की आहट से या जगह ढूंढने के प्रयास से वहां बैठे संतों का ध्यान भंग हो सकता है। वे वहीं मुख्य द्वार की चौखट के बाहर जहां सभी संतों की चप्पलें और जूते रखे हुए थे चुपचाप जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपने जूतों को बहुत ही धीरे से किनारे रखा ताकि तनिक भी आवाज न हो और वहीं बैठकर पूरी तन्मयता से सत्संग सुनने लगे। जब सत्संग समाप्त हुआ और उनके गुरुदेव बाहर आए तो उन्होंने फरीद जी को जूते के पास बैठा देखा। गुरुदेव ने करुणा से पूछा, फरीद तुम अंदर क्यों नहीं आए? फरीद जी ने हाथ जोड़कर बड़े आदर से कहा, गुरुदेव मुझसे आज समय की चूक हुई जिसका मुझे खेद है, परंतु मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस देरी के कारण अंदर बैठे किसी भी संत के रूहानी आनंद में लेस मात्र भी खलल पड़े। गुरु का दरबार तो हर कोने में मुकम्मल है पर मर्यादा सर्वोपरि है। गुरुदेव उनकी इस सूक्ष्म समझ और मर्यादा के भाव को देखकर गदगद हो गए। सत्संग जी जब हम सत्संग में लेट पहुंचते हैं तो हम अक्सर हड़बड़ी में पंडाल के बीच से निकलते हैं, जगह ढूंढते हैं जिससे दूसरों का ध्यान भटकता है। समय से आना इस बात का प्रमाण है कि हम न केवल अपने समय का बल्कि वहाँ उपस्थित हर एक संत की शांति का आदर करते हैं। एक सच्चे भक्त का व्यवहार हमेशा दूसरों को सुख देने वाला होता है, व्यवधान डालने वाला नहीं। एक बहुत ही मेहनती जुलाहा था जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर करघे पर कपड़े बुना करता था। उसे संतों के सत्संग से बहुत प्रेम था लेकिन उसका काम इतना था कि अक्सर उसे सत्संग में पहुंचने में देर हो जाती। वह जब देर से पहुंचता तो उसे सबसे पीछे बैठना पड़ता और उसका मन हमेशा इस ग्लानि से भरा रहता कि उसने सत्संग के शुरुआती पल खो दिए। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह बहाने बनाना बंद करेगा। उसने देखा कि वह अपने दिन की शुरुआत सुबह सूरज ढलने के बाद करता है। उसने अपनी दिनचर्या बदली। वह सूरज निकलने से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा। उसने अपने काम के घंटों को इस तरह व्यवस्थित किया, जो काम वह शाम तक करता था उसे मेहनत करके दोपहर तक ही पूरा करने का लक्ष्य बना लिया। शुरू के कुछ दिन उसे बहुत कठिनाई हुई, थकान भी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने अपने काम को समय से पहले पूरा करने का एक दृढ़ संकल्प ले लिया। धीरे धीरे उसका शरीर और मन इस नई दिनचर्या के अभ्यस्त हो गए। अब वह शाम को सत्संग के समय तक बिल्कुल निश्चिंत और स्वतंत्र होता। वह समय से आधा घंटा पहले ही सत्संग आता और शांत मन से सेवा में लग जाता। उसकी इस बदली हुई दिनचर्या को देखकर दूसरे संतों ने पूछा, भाई तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? जुलाहे ने कहा, जब दुनियावी कामों के लिए हम समय का अनुशासन बनाते हैं तो क्या मेरे रूहानी कल्याण के लिए यह मेहनत कम है? मैंने सिर्फ अपनी प्राथमिकता बदली है और अब मेरा मन भी स्थिर रहने लगा है। सत्संग जी, जीवन की भागदौड़ में लेट होना कभी कभी अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन लेट होने की आदत को बदलना हमारे हाथ में है। यदि हम अपने दैनिक कार्यों को थोड़ा पहले व्यवस्थित कर लें और सत्संग को वैकल्पिक न मानकर अपने जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता बना लें तो समय से पहुंचना कठिन नहीं है। और हाँ, अगर कभी कोई अनहोनी हो जाए तो मन में ग्लानि रखने के बजाय दातार से शुक्राना करें कि आप किसी भी तरह से वहां पहुंच तो गए। सत्संग जी, जब हम कहते हैं कि सत्संग में समय से आना चाहिए तो इसके पीछे केवल धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि इसके पीछे 3 बहुत बड़े व्यवहारिक और मानसिक कारण भी हैं। पहला है द ट्रांजिट विंडो। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार भाग रहे हैं। ऑफिस का तनाव, घर की चिंताएं, ट्रैफिक का गुस्सा। जब हम इसी मानसिक स्थिति के साथ ठीक सत्संग के समय या देर से पंडाल में घुसते हैं तो हमारा शरीर तो वहां बैठ जाता है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी ट्रैफिक और ऑफिस में अटका रहता है। मन को शांत होने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अगर हम 20 मिनट पहले आकर बैठते हैं तो वह समय हमारे दिमाग के लिए एक बफर की तरह काम करता है। वह शांत मन धीरे धीरे शांत होता है, जिससे जब मुख्य विचार शुरू होते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें पूरी तरह ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। दूसरा है प्रायोरिटी का खेल। यह पूरा खेल प्राथमिकताओं का है। हम कभी भी अपनी फ्लाइट के लिए लेट नहीं होते। हम कभी किसी जरूरी जॉब इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होते, क्योंकि वहाँ हमारा बहुत बड़ा स्वार्थ या करियर जुड़ा होता है। जब हम सत्संग के लिए लगातार लेट होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यह मैसेज ले लेता है कि सत्संग जाना ठीक है, पर यह सबसे जरूरी काम नहीं है। संत महापुरुष इसलिए समय पर आने को कहते हैं ताकि हम अपने मन को यह ट्रेन कर सकें कि परमात्मा और रूहानियत मेरे जीवन में सबसे पहले स्थान पर हैं। जिस दिन यह प्राथमिकता बदलती है उस दिन हम अपने काम को थोड़ा पहले समेटना खुद ब खुद शुरू कर देते हैं। तीसरा है कभी कभार लेट होना वर्सेस आदत। जिंदगी प्रैक्टिकल है। कभी गाड़ी पंक्चर हो सकती है, कभी ऑफिस में कोई इमरजेंसी आ सकती है या घर में कोई बीमार हो सकता है। ऐसे समय पर अगर देरी हो जाए तो सद्गुरु हमारे हालात को समझते हैं। वहाँ मन में कोई गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है। फर्क तब आता है जब लेट होना हमारी आदत बन जाती है। अगर हम हर बार यही सोचकर घर से लेट निकलें कि अरे अभी तो सिमरन ही चल रहा होगा, मुख्य विचार तो बाद में होंगे, तो यह हमारी लापरवाही है, परिस्थिति की मजबूरी नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो कि काम को आधा घंटा पहले मैनेज कर लो, ताकि दरबार की गरिमा भी बनी रहे और आपका अपना सुकून भी। हम सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करने के लिए घंटों निकाल लेते हैं, दोस्तों के साथ कैफे में बैठकर वक्त जाया करते हैं, लेकिन जब बात सत्संग की आती है तो हमारे पास बहानों की पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है। आज ऑफिस में काम ज़्यादा था, आज थकान हो रही थी, तो आज ट्रैफिक था। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, फ्लाइट के लिए हम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां 10,000 रुपये का नुकसान होने का डर होता है। मूवी के लिए हम थिएटर में राष्ट्रगान से भी पहले जाकर सीट पकड़ लेते हैं क्योंकि हमें अपना मनोरंजन मिस नहीं करना। सत्संग के लिए हम तब पहुंचते हैं जब आधा समय बीत चुका होता है, क्योंकि हमें लगता है कि बाबा जी तो दयालु हैं, वो तो एंड में भी बख्श देंगे। सत्संग जी, यह दयालुता का फायदा उठाना नहीं है, यह हमारी प्राथमिकता की कमी है। संत महापुरुष इसलिए समय पर आने को नहीं कहते कि उन्हें पंडाल में भीड़ दिखानी है, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके मेंटल सॉफ्टवेयर को रिसेट करने का मामला है। तो सत्संग जी, सत्संग में समय से आना कोई डिसिप्लिन का रूल नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि आप अपने सद्गुरु से कितना प्यार करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील सचमुच परमात्मा को सौंपी है या सिर्फ बातें बना रहे हैं। अगली बार जब सत्संग का दिन आए तो अपने आप से एक चैलेंज लें कि आज मुझे हर काम थोड़ा पहले समेटना है, क्योंकि मुझे ब्रह्मांड के मालिक के दरबार में सबसे पहले हाजिरी लगानी है। जब हम अपने सांसारिक कार्यों को थोड़ा पहले समेटकर पूरे सत्कार के साथ समय पर हाजिरी लगाते हैं तो हमारा अंतर्मन इस रूहानी ऊर्जा को पूरी तरह ग्रहण कर पाता है। सत्संग जी, जब आप लेट आते हैं तो आप इन 3 चीज़ों को मिस कर देते हैं। पहला है द कलेक्टिव वाइब्रेशंस। जब सत्संग की शुरुआत होती है तो सैकड़ों महात्मा एक साथ बैठकर इस निरंकार का सिमरन कर रहे होते हैं। इस समय पूरे पंडाल का एनर्जी लेवल और वाइब्रेशन बहुत ही उच्च होता है। जब आप समय पर आकर उस वातावरण में बैठते हैं तो आपका शांत दिमाग उस सामूहिक ऊर्जा के प्रभाव में आकर तुरंत शांत होने लगता है। लेकिन जब आप बीच में या लेट आते हैं तो आप उस शुरुआती चार्जिंग पॉइंट को पूरी तरह मिस कर देते हैं। आप सिर्फ एक बॉडी बनकर बैठते हैं, आपकी आत्मा उस फ्रिक्वेंसी से मैच ही नहीं कर पाती है। दूसरा है काम को मैनेज करना आपकी नीयत दिखाता है।
गृहस्थी में काम होना स्वाभाविक है। कभी कभार जेन्युइन इमरजेंसी जैसे घर में कोई बीमार होना या ऑफिस का कोई बहुत जरूरी काम अटक जाना, इन सब कारणों से लेट होना समझ में आता है। दातार अंतर्यामी है, वे मजबूरी देखते हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, जिस दिन हमें किसी शादी में जाना होता है या किसी खास दोस्त से मिलना होता है, उस दिन हम अपने सारे काम 2 घंटे पहले निपटा लेते हैं। इसका मतलब है कि काम निपटाना हमारे हाथ में है। अगर हम सत्संग के दिन अपने कार्य को थोड़ा पहले शेड्यूल नहीं कर पा रहे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे दिमाग में सत्संग की वैल्यू शादी या दोस्त से कम है। तीसरा है लेट आना, यानी अहंकार की एंट्री। जब हम यह सोचकर घर से लेट निकलते हैं कि अरे अभी तो शुरुआत ही हुई है, मुख्य विचार तो बाद में होंगे, हम तो बस वही सुनने जा रहे हैं, तो अनजाने में हमारे भीतर एक सूक्ष्म अहंकार काम कर रहा होता है। हम यह तय करने वाले कौन होते हैं कि सत्संग का कौन सा हिस्सा जरूरी है और कौन सा नहीं। सत्संग की हर एक घड़ी, चाहे वो मंच की सफाई हो, जोड़ा खाना की सेवा हो या कोई साधारण सा गीत हो, हर एक पल में रहमत छिपी होती है। लेट आकर हम उस रहमत को खुद लात मार देते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।